हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समुच्चय जिसके अवयव 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7 संबंधों में से कौन से फलन है? कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध और फलन से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे फलन की परिभाषा के बारे में। तो देखो, हमारी जो फलन की परिभाषा है वो क्या होती है? एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध फलन एफ कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। यदि कोई संबंध है वो इस परिभाषा को संतुष्ट करता है तो वो हमारा फलन होगा, अन्यथा वो हमारा फलन है नहीं होगा। तो हमें एक संबंध दिया गया है जो देखो हमारे पास है समुच्चय जिसके अंदर अवयव है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास है जो प्रथम अवयव होते हैं, क्योंकि एक समुच्चय ए से बी में, तो देखो प्रथम अवयव वो समुच्चय ए से मान लिए जाते हैं और दूसरे अवयव वो समुच्चय बी से लिए जाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे प्रथम अवयव है उनके प्रतिबिंब एक है या एक से ज्यादा है। तो देखो हमारे पास दो है, दो का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। चार है तो चार का भी एक प्रतिबिंब विद्यमान है। छह का भी केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। आठ का भी हमारे पास, 10, 12 और 14 इन सभी अवयवों का हमारा केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए हमारे फलन है। तो यहाँ से हम लिखेंगे फलन है। अब इसका कारण देंगे हम, क्योंकि संबंध के प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए हमारा फलन है। तो अब देखो हम परिसर की बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक फलन है एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ से देखो जो हमारे पास एक्स के मान होते हैं वो होते हैं प्रांत, और जो हमारे वाई के मान होते हैं वो होते हैं परिसर। तो देखो हमारे पास जो संबंध है उसके अंदर पहला जो मान होता है वो प्रांत होता है, दूसरा मान है वो परिसर होता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे जो संबंध दिया गया है वो एक फलन है, तो इसके जो हमारा दूसरा अवयव है वो हमारा परिसर होगा। तो समुच्चय में देखो हमारे परिसर में अवयव कौन कौन से हैं? हमारे परिसर में जो अवयव होंगे वो एक होगा क्योंकि दूसरा अवयव एक है। फिर हमारा दो होगा, उसके बाद हमारे पास तीन होगा, फिर हमारे पास चार है, उसके बाद हमारे पास पांच है, उसके बाद हमारे पास छह और उसके बाद हमारे पास सात है। तो ये हमारे परिसर होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।